ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तजनों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से। आज की जो बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत के बारे में। ये प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है और त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। और यहाँ पे किसी न किसी देवी देवता से कोई न कोई दिन तिथि व्रत जुड़े हुए होते हैं। तो बंधुओं, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं उन भक्तों के घर में सदा सुख शांति समृद्धि बढ़ती रहे, सुख वैभव बढ़ता रहे और भक्ति भी बढ़ती रहे, जिससे भगवान की उन पर कृपा बरसती रहे और वे भगवान की तरफ चलते रहें। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। आज की इस कथा में प्रदोष व्रत कथा हर दिन की अलग अलग होती है। जैसे रविवार सोमवार सब दिन की कथाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग पूजा विधि होती है और उद्यापन कैसे होता है, किस मंत्र का हमें यहाँ पे जाप करना है, ये सभी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज 10 दिसंबर रवि प्रदोष व्रत की कथा रविवार का दिन है। तो इसमें रविवार की कथा महत्व पूरी बातें उद्यापन कैसे करेंगे सभी जानकारी देने वाले हैं। बने रही वीडियो के अंत तक। और इसमें पंचाक्षर की स्तुति भी ओम नमः शिवाय नाम से जाप करते हुए करेंगे। भक्तजन ध्यान दें, इस प्रदोष व्रत का लाभ क्या होता है। इस दिन रविवार का जो प्रदोष व्रत होता है उसमें हमें यहाँ पे दीर्घायु की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रदोष व्रत की कथा क्या है वो कथा मैं आपको श्रवणपान कराता हूँ। एक ग्राम में एक दिनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उसके एक पुत्र था। एक बार वह गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनतापूर्वक बताया कि वो अत्यंत निर्धन और दुखी हैं, उनके पास गुप्त धन कहाँ से आया। चोरों ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक उसी राह हो लिया। चलते चलते वह थक कर चूर हो गया। चलते चलते वो बालक थक गया और बरगद के एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बात बिना सुने और कारागार में डलवा दिया। जब ब्राह्मणी का बालक घर नहीं पहुंचा तो उसे बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि वह बालक निर्दोष है, यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलवाया और बालक ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने अपने माता पिता को दरबार में बुलाया। उन्हें भयभीत देख राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निर्दोष और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। तो ये शिव के लिए व्रत किया जाता है। शिव की पूजा विधि, पूजन कैसे करना चाहिए यहाँ मैं बताने वाला हूँ। रवि प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर के नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान कर शिव का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व और शिव जी का पूजन करना चाहिए। रवि प्रदोष की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच की जाती है। जो अभी शुभ मुहूर्त में बताने वाला हूँ आपको कि कब शुभ मुहूर्त रहेगा। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र धारण कर पूजा स्थल को अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर लें। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर के पूजा कर सकते हैं।
और कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करुण चंद्रमा के समान कांतिमान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठस्थ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। ध्यान के बाद रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर के 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति प्रदान करें। इसके बाद शिव जी की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें, सभी को प्रसाद वितरित करें। उसके बाद भोजन करें। केवल भोजन में केवल मीठी सामग्री का उपयोग करें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो मैंने आपको यहाँ इस तरीके से विधि बताई, ये स्कंद पुराण में आता है। और देखिए, व्रत करने वाले को कम से कम 11 व्रत करने चाहिए। त्रयोदशी हर महीने में आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। कम से कम 11 व्रत करने चाहिए और 26 व्रत करने चाहिए। 11 अथवा 26 व्रत करना चाहिए। और इनका उद्यापन कैसे होता है, इससे पहले मैं यहाँ पे उद्यापन से पहले शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से पहले प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त बता देता हूँ। प्रदोष व्रत 10 दिसंबर 2023 रविवार के दिन है। प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार को शाम 5:25 से लेकर के रात्रि 8:08 तक है। व्रत को कुल अवधि व्रत की जो कुल अवधि है वो 2 घंटे 44 मिनट है। त्रयोदशी तिथि आरंभ का समय है 10 दिसंबर 2023 रविवार सुबह 7:23 से शुरू होगा और त्रयोदशी तिथि समापन होगी 11 दिसंबर 2023 दिन सोमवार को सुबह 7:10 पर समाप्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं जो शिव पंचाक्षर मंत्र है उनका जाप करते, स्तुति करते हुए शिव जी की स्तुति करेंगे, क्योंकि ये शिव जी के लिए होता है प्रदोष मंत्र, शिव पार्वती की कृपा से। तो यहाँ पे उसे जाप करेंगे, स्मरण करेंगे। नागेंद्रहराय त्रिलोचन भस्मरांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नमकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाम वृंद सूर्याय दक्षांधुरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृद्धज्वाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद गौतमार्य मुनीन्द्र देवाच्युत शेखाय चंद्रावैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे नित्यं सनिन्धो शिवलोकवाप्नोति शिवेन सह मोदिते। प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि क्या है वो हम बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले उद्यापन के एक दिन पहले यानी द्वादशी तिथि को श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडश प्रकाश से पूजन करना चाहिए। और पूजन के बाद पूरी रात शिव पार्वती और श्री गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ
वस्त्र धारण कर पूजा गृह को शुद्ध कर पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी अथवा पटरे या शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिव पार्वती की पूजा विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं, रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी का हवन कुंड में सजाएं और हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें, दोनों हाथ जोड़ करके हवन कुंड को प्रणाम करें, तब अग्नि प्रज्वलित करें। तदनंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करें, ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार दान दें एवं भोजन कराएं। आप अपने इच्छा अनुसार 1 या 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन व दान करा सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव न हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें और भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र आदि से युक्त आरोग्य लाभ प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और शिव धाम को जाता है। तो आपने प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी की। ऐसे ही आपको अन्य व्रतों के बारे में जानकारी आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो से मिलती रहेंगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है। लाइक कमेंट भी करें, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है कि हमारे दर्शक हमारी वीडियो को देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।